इंडिया के बीचों बीच एक घना जंगल था। पुराने पेड़ आसमान को छूते थे। उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, सूरज की रोशनी को रोकती हुई। हवा में गीली मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की गंध भरी थी। ये जगह किसी आदमी, औरत या बच्चे के लिए नहीं थी। ये अधमखोर राक्षस का इलाका था। गांव वाले राक्षस के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। कहानियां सुनाते हुए उनके स्वर डर से कांपते थे। ये एक डरावना जीव था, भयानक और ताकतवर। ये रात में घूमता था, मांस के लिए भूखा। लेकिन अधमखोर राक्षस कोई आम शिकारी नहीं था। ये क्रूर और अजीब आदतों वाला एक राक्षस था। अधमखोर राक्षस अपने शिकार को पूरा नहीं खाता था, वो सिर्फ आधा लेता था। यहां एक पैर, वहां एक हाथ। गांव वाले जंगल के किनारे कटे हुए शरीर के टुकड़े पाते थे। राक्षस की भयानक शक्ति का भयानक सबूत। गांव पर डर छाया हुआ था, जैसे कोई कफन। सूरज ढलने के बाद कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल राक्षस का था, लेकिन डर एक अजीब चीज है। यह आपको तोड़ सकता है या ये आपको हिम्मत दे सकता है। और अर्जुन नाम के एक जवान लड़के के दिल में डर ने एक अलग तरह की आग जलाई। दृढ़ संकल्प की आग, साहस की आग। अर्जुन के पिता, एक लकड़हारा, हफ्तों पहले जंगल में गायब हो गए थे। वो एक मजबूत आदमी थे, जंगल के खतरों से वाकिफ। लेकिन वो भी अधमखोर राक्षस का मुकाबला नहीं कर सके। अर्जुन ने मानने से इनकार कर दिया कि उसके पिता चले गए हैं। वो इस उम्मीद से चिपका रहा कि उसके पिता जिंदा हैं, जंगल की गहराई में कहीं फंसे हुए हैं। बस एक टिमटिमाते हुए मशाल और एक झंग लगे चाकू के साथ अर्जुन ने अपने पिता को ढूंढने की ठान ली। वो खतरों को जानता था, कहानियों को जानता था, लेकिन अपने पिता के लिए प्यार किसी भी डर से ज्यादा तेज था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए अर्जुन जंगल में चला गया। भाग 4, डर के मुंह में। जंगल ने उसका एक भयानक खामोशी से स्वागत किया। हवा ठंडी हो गई, परछाई गहरी हो गई। धुंधली रोशनी में टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं ने भयानक आकार ले लिया। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। वो आगे बढ़ता रहा, जानवर के पेट में और गहराई में। जंगल का जमीन खतरनाक हो गया, कांटेदार झाड़ियों और छिपी हुई जड़ों से भरा हुआ। गीली मिट्टी की गंध तेज हो गई, हवा में घुटन पैदा कर रही थी। अर्जुन महसूस कर सकता था कि उस पर नजरें हैं, उसकी हरकत पर नजर रख रही हैं। उसने अपने चाकू को जोर से पकड़ लिया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो अकेला नहीं था। भाग 5, शिकार शुरू होता है। पेड़ों से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। अर्जुन जम गया, उसका खून बर्फ में बदल गया। गड़गड़ाहट तेज होती गई, पास आती गई। कोई चीज उसका पीछा कर रही थी। उसकी सांसें गर्म और बदबूदार थीं। अर्जुन घूम गया, उसकी मशाल की रोशनी अंधेरे में बेतहाशा नाच रही थी। दो आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई उसे घूर रही थीं। अधमखोर राक्षस जिंदगी का एक भयानक मजाक था। उसकी त्वचा सड़ते हुए मांस और उभरी हुई हड्डियों का एक चिथड़ा थी। उसके पंजे लंबे और खंजर की तरह तेज जंगल के जमीन पर रगड़ खा रहे थे। उसके नुकीले दांतों से लार टपक रही थी। उसकी आंखें एक बुरी भूख से जल रही थीं। अर्जुन स्तब्ध खड़ा था, उसका दिमाग उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था। भाग 6, एक जबरदस्त संघर्ष। राक्षस ने झपट्टा मारा। अर्जुन ने खुद को एक तरफ फेंक दिया। जीव के पंजों से बाल बाल बच गया। वो वापस लड़खड़ा गया, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जूझ रहा था। मशाल उसके हाथ से गिर गई, उसे अंधेरे में धकेल दिया। वो राक्षस को अपने चारों ओर घूमते हुए सुन सकता था। उसकी गड़गड़ाहट मौत की एक सिम्फनी थी। आंख बंद करके अर्जुन ने अपने चाकू से वार किया। उसने महसूस किया कि यह किसी ठोस चीज से टकराया है। रात में दर्द की चीख गूंज उठी। अर्जुन नहीं हिचकिचाया, वो भागा। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर दया के लिए चिल्ला रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। राक्षस की गुस्से वाली दहाड़ उसके पीछे गूंज रही थी, उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। भाग 7, हमेशा के लिए बदल गया। अर्जुन पेड़ों की कतार से बाहर निकला, परिचित गंदी सड़क पर गिर पड़ा। वो वहीं लेटा रहा, हाँफ रहा था। उसका शरीर थकान और दहशत से कांप रहा था। जंगल उसके पीछे मंडरा रहा था, खामोश और खतरनाक। वो अधमखोर राक्षस के चंगुल से बच निकला था, लेकिन एक कीमत पर। अनुभव ने उसे बदल दिया था। बेफिक्र लड़का चला गया था, उसकी जगह एक जवान आदमी ने ले ली थी।
जो हमेशा के लिए उस भयावहता से चिह्नित हो गया था जिसे उसने देखा था। उसे अपने पिता कभी नहीं मिले, लेकिन वो अपने साहस की याद, अपने प्यार की गूंज अपने दिल में गहराई तक लिए हुए था। और वो जानता था भयानक निश्चितता के साथ कि अधमखोर राक्षस अभी भी परछाई में छिपा हुआ है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।